गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है जीव विज्ञान अध्याय नंबर 1 जीवों में जनन का पेज नंबर 15 जो है आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसमें आपको बताया गया है जीवों में जनन के बारे में। जीवों में जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में पूरा डिटेल आपको पढ़ा दिया गया है। पिछले 5 वीडियोस डाले गए हैं, आप देख सकते हैं। यह वीडियो नंबर 6 है। इसमें आपको पेज नंबर 15 एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो है आपको अलैंगिक जनन कंप्लीट हो चुका है। लैंगिक जनन को 3 भागों में बांटा गया था अध्ययन करने के लिए। निषेचन पूर्व की घटनाएं, निषेचन और निषेचन के पश्च घटनाएं। तो जो है निषेचन पश्च घटनाएं से आपको पढ़ना है, इससे पीछे आपको पढ़ा दिया गया है। तो निषेचन पश्च घटनाएं आप देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं निषेचन कंप्लीट हो चुका है। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल चुके हैं, ठीक है। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है। तो आप देख रहे हैं कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं, ठीक है, घटनाएं जो है कंप्लीट होने के बाद नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद जो है युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। यही पश्च निषेचन घटनाएं कहलाती हैं। युग्मनज जाइगोट बनेगा। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी होता है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं उनमें द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, 2n। उनमें जो है 2n होता है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी होता है। जितने भी लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं उनमें युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित होता है, 2n होता है। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम प्राय जल में होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, बाह्य निषेचन करने वाले जीव हैं उनमें जाइगोट का निर्माण कहाँ होता है, बाह्य माध्यम में होता है, ठीक है, प्राय जल में होता है। जबकि वह जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उनमें युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है, शरीर के भीतर होता है। उनके शरीर के भीतर युग्मनज की संरचना होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बाह्य निषेचन वाले में युग्मनज कहाँ बनता है, बाहर बनता है, बाह्य माध्यम बनता है, प्राय जल में बनता है। जबकि आंतरिक निषेचन वाले में वहां पे युग्मनज कहाँ बनता है, शरीर के भीतर युग्मनज बनता है। अब आप देखें आगे, युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहां के पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो आप देख रहे हैं कि युग्मनज बनने के बाद जो है जीव का जो विकास है, ठीक है, कि अपने जीवन चक्र, जीव के विकास का अपना क्या जीवन चक्र है उस पर और वहां के वातावरण पर निर्भर करता है। युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहां के पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो आप देख रहे हैं कि वहां के पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। फंजाई और शैवाल से संबद्ध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं जो उनके शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करती है। तो आप देख रहे हैं फंजाई और शैवाल में, जो फंजाई और शैवाल से जुड़े हुए जीव हैं उनमें जब युग्मनज बनता है तो युग्मनज के चारों तरफ एक मोटी भित्ति बन जाती है, जिससे उनका शुष्कन नहीं होने पाता है, वो सूखने नहीं पाते हैं, उनका क्षति नहीं होता है और वो बचे रहते हैं, ठीक है। क्योंकि फंजाई और शैवाल में जो है युग्मनज के चारों तरफ मोटी भित्ति बनती है, शुष्कन से उनकी सुरक्षा होती है, क्षति से उनकी सुरक्षा। क्योंकि यह कब बनता है, ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। फंजाई और शैवाल में लैंगिक जनन कब होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में, ठीक है। जब तालाब में पानी खत्म हो जाता है, ठीक है, तो उस समय जो है यह होता है लैंगिक जनन, ठीक है, और जाइगोट बनता है और उसके चारों तरफ एक मोटी भित्ति बन जाती है और वह उसी तरह तालाब में पड़ा रहता है जब तक कि अनुकूल परिस्थिति न आ जाए। यह अंकुरण से पूर्व काफी समय तक विश्रांति काल में रहता है। तो आप देख रहे हैं कि यह जो बना है मोटी भित्ति में ढका रहेगा
और यह बहुत देर तक, जब तक उसका अंकुरण नहीं होगा तब तक उसी तरह से वह तालाब में विश्रांत काल, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम में पड़ा रहता है, विश्रांत काल में पड़ा रहता है। द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में, ठीक है, युग्मनज अर्धसूत्र द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है, जो अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है। तो आप देख रहे हैं कि जो द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीव हैं, जिनमें जीवन में द्विगुणित जीवन चक्र है, 2n वाले जो हैं जीव, ठीक है, उनमें युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होता है। उनका जाइगोट जो है, जो 2n जीवन चक्र वाले जीव हैं, उनमें जाइगोट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा। अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। 2n जो है डिवाइड कर जाएगा n में, और n के रूप में अंडाणु बनेगा, जो अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है, जो n के रूप में वृद्धि करता है। आप अपनी 11वीं कक्षा की पुस्तक का अध्ययन करें और पता लगाएं कि द्विगुणित और समद्विगुणिता गुणित हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज किस प्रकार से विकास करता है, ठीक है। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। तो जाइगोट क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीवों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है, जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। तो आप देख रहे हैं कि जो जाइगोट बनता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की क्या है, एक महत्वपूर्ण लिंक है, एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव, यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एकल कोशिका युग्मनज के रूप में ही होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव की शुरुआत कहाँ से होती है, एकल कोशिका युग्मनज से होती है। यहाँ तक कि मानव की भी शुरुआत एकल कोशिका युग्मनज से होती है। अब आप देखें फिर उसमें अब क्या होगा, जाइगोट बन गया है, नर और मादा जो है मिल गए हैं, और मिलने के बाद जो है युग्मनज तैयार हो गया है। अब युग्मनज जो है डिवाइड होगा, ठीक है, एक कोशिका से, ठीक है, 2 से 4 से 8 से 16 32 इस तरह डिवाइड होगा उसमें, ठीक है, भ्रूण बनेगा। उसके बाद आपकी अगला हेडिंग है भ्रूणोद्भव, ठीक है, भ्रूण का विकास। भ्रूणोद्भव क्या होता है, भ्रूणोद्भव युग्मनज से, जाइगोट से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। जाइगोट से, युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भ्रूणोद्भव कहा जाता है। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। तो आप देख रहे हैं भ्रूणोद्भव के द्वारा क्या होता है, जो युग्मनज है, जो जाइगोट कोशिका है, उसमें समसूत्रण विभाजन होगा, उनमें समसूत्रण विभाजन भी होगा और कोशिका का विभेदीकरण भी होगा, 2 काम होगा, ठीक है। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन, समसूत्रण तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। भ्रूण विकास के दौरान जहां कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरणों से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों और अंगों की रचना करते हैं, ठीक है। तो भ्रूणोद्भव में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, पहले तो कोशिका का डिवाइड हो रहा है, समसूत्रण विभाजन हो रहा है, कोशिकाएं जो है संख्या में बढ़ रही हैं, कोशिकाएं संख्या में बढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ और क्या हो रहा है, कोशिकाएं जो हैं विभेदीकरण के रूप में कोशिकाओं की समूह इकट्ठा हो रहे हैं और विशिष्टीकृत ऊतक अंग की रचना कर रहे हैं, विशिष्टीकृत ऊतक बना रहे हैं और अंग की रचना करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। आप पिछली कक्षा में कोशिका विभाजन तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। प्राणियों में अंडप्रजक तथा सजीव प्रजक श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अब प्राणियों को जो है 2 भागों में बांटा गया है, अंडे देने वाले और बच्चे पैदा करने वाले, अंड प्रजक और सजीव प्रजक। प्राणियों को अंड प्रजक और सजीव प्रजक श्रेणियों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया है अथवा भीतर, ठीक है। अगर जो युग्मनज ने, जो जाइगोट है, वह मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया है,
ठीक है। शरीर के बाहर विकास किया है अंड प्रजक, और जो शरीर के अंदर विकास करेगा सजीव प्रजक। ठीक है। निषेचित अंडे से हुआ है या अनिषेचित अंडे से हुआ है। ठीक है। अंडे से हुआ है या शिशु के रूप में प्रसव हुआ है। देखें ध्यान से, प्राणियों में अंड प्रजक तथा सजीव प्रजक श्रेणियों में व्यक्त किया गया है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया है अथवा भीतर, अर्थात उनका जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडे के द्वारा हुआ। उनका जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडे के द्वारा हुआ अथवा शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ। ठीक है। उनका जन्म जो है अंडे से हुआ, चाहे वो अंडा निषेचित हो या अनिषेचित हो, या शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ। ठीक है। इस पर निर्भर करेगा कि वह अंड प्रजक होगा कि सजीव प्रजक होगा। अंड प्रजक प्राणियों जैसे सरीसृप वर्ग तथा पक्षी आदि, ठीक है, आदि के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं जो अंड प्रजक हैं, अंडे देने वाले प्राणी हैं, जिसमें सरीसृप वर्ग पक्षी आते हैं। ठीक है। वह पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे देते हैं, जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं। ठीक है। वह एक सुरक्षित स्थान पे कैल्शियम युक्त कवच से ढका हुआ अंडे देते हैं, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के बाद, ठीक है, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के बाद फटता है, स्फुटन होता है, और उसमें से नए शिशु को जन्म देते हैं, और वह नए शिशु को जन्म देते हैं। जबकि दूसरी ओर जो सजीव प्रजक हैं, जीवों में अधिकतर स्तनधारी, जिसमें मानव भी शामिल है, मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास करता है, और एक निश्चित अवधि और विकास के चरणों को पूरा करने के बाद, एक निश्चित अवधि और विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं सजीव प्रजक क्या में क्या होता है। सजीव प्रजक जीवों में अधिकतर स्तनधारी, जिसमें मानव भी शामिल है, मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज जाइगोट विकसित होकर शिशु का विकास करता है, और एक निश्चित अवधि और विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं। भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण सजीव प्रजक जीवों के उत्तर जीवित रहने की सुअवसर बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो सजीव प्रजक हैं, उनके उत्तर जीवित रहने की सुअवसर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि भ्रूणी की सही देखभाल होता है और उनका संरक्षण होता है, सुरक्षा होता है, जिसके कारण सजीव प्रजक जीवों की उत्तर जीवित रहने की सुअवसर बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है, अंड प्रजक और सजीव प्रजक। आइए पौधों में देखते हैं। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। जो पुष्पीय पादप हैं, उनमें युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है? बीजांड के अंदर होता है, वहां पे जाइगोट बनता है। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल पंखुड़ी पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं। ठीक है। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के बाद पुष्प के बाह्य दल पंखुड़ी पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं। क्या आप एक ऐसे पादप का नाम बता सकते हैं जिसमें बाह्य दल पुष्प से जुड़े रहते हैं? ठीक है। बैगन में जुड़े रहते हैं, और सारे होते हैं फल जिसमें जुड़े रहते हैं। यद्यपि स्त्री केसर पादप से जुड़ा रहता है, युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं स्त्री केसर पादप से जुड़ा रहता है, युग्मनज भ्रूण में, युग्मनज किस चेंज होगा? भ्रूण में। बीजांड किसमें चेंज होगा? बीज में। और अंडाशय किसमें चेंज होगा? फल में। अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है, जो आगे चलकर फल की भित्ति का निर्माण करता है। जो आगे चलकर किसका निर्माण करता है? फल की भित्ति का निर्माण करता है। ठीक है। इसे फल भित्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फल भित्ति कहते हैं। और फल भित्ति का क्या कार्य होता है? इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका क्या काम है फल भित्ति का? फल भित्ति का कार्य है फल को सुरक्षा प्रदान करना है। विकिरण के पश्चात बीज अनुकूल परिस्थिति के आने पर अंकुरित होते हैं।
ठीक है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, विकिरण होगा उसमें, विकिरण के पश्चात, ठीक है, विकिरण हो जाएगा उसमें, विकिरण के पश्चात बीज जब अनुकूलित परिस्थिति में आएगा तो वह अंकुरित होता है और नए पौधों को जन्म देता है। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं विकिरण के पश्चात बीज अनुकूल परिस्थिति में आने पर अंकुरित होता है और नए पौधों को जन्म देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा जीव विज्ञान कक्षा 12 का पहला चैप्टर जीवों में जनन, जो अब कंप्लीट हो चुका है। अब जो है इसका सारांश है। ठीक है, क्या क्या आपने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है उसका यहाँ पे सारांश दिया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, कई बार पढ़ना जरूरी होता है। देखें, जनन एक प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने योग्य बनाता है। जनन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे एक प्रजाति जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने योग्य बनाता है। जीवों के जनन को व्यापक रूप से 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मक का निर्माण अथवा युग्मकों का युग्मन शामिल नहीं है। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण अथवा युग्मकों का युग्मन शामिल नहीं है। ऐसे जीव जिनके शरीर की संरचना अपेक्षाकृत साधारण होती है, उनमें यह सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, जिनके शरीर साधारण होगा उनमें कौन सा जनन पाया जाएगा? अलैंगिक जनन पाया जाएगा, जैसे कवक, शैवाल तथा कुछ अकशेरुकी प्राणियों में। अलैंगिक प्रजनन द्वारा निर्मित संतति एक समान होते हैं। अलैंगिक प्रजनन द्वारा जो संतान बनेंगे वो कैसे होंगे? एक समान होंगे। इन्हें क्लोन भी कहा जा सकता है। अधिकांशतः शैवालों तथा कवकों में चल बीजाणु, कोनिडिया आदि सामान्य अलैंगिक संरचनाएं होती हैं। मुकुलन तथा जिम्मुल निर्माण प्राणियों में सामान्य अलैंगिक विधि देखी गई है। ठीक है, प्रोकैरियोट और एक कोश की जीव जनक कोशिका के कोशिका विभाजन अथवा द्विखंडन युग्मन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। तो प्रोकैरियोट तथा एक कोश की जीव जनक कोशिका के कोशिका विभाजन अथवा द्विखंडन युग्मन से उत्पन्न होते हैं। अनेक जलीय जीवों, पुष्पीय पादपों के स्थलीय प्रजातियों की संरचनाएं जैसे ऊपरी भूस्तारी, प्रकंदों, अंतःभूस्तारी, कंदों, भूस्तारिका आदि में नई संतानों को पैदा करने की क्षमता होती है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन की विधि को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह भी आप पढ़े हैं। अब आइए लैंगिक जनन देखते हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मकों का निर्माण तथा युग्मन शामिल है। अलैंगिक जनन की तुलना में यह एक जटिल और धीमी प्रक्रिया है। अधिकांश उच्च श्रेणी के प्राणी पूर्णतः लैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। लैंगिक जनन की घटना को निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचन की बाद की घटनाओं में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत युग्म जनन, युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण, जबकि निषेचन पश्च में युग्मक का निर्माण तथा भ्रूणोद्भव को भी शामिल किया गया है। जीव द्विलिंगी अथवा एक लिंगी हो सकते हैं। पादपों में लैंगिक विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है, विशेषकर पुष्पीय पादपों में, क्योंकि यह विविध प्रकार के पुष्पों को उत्पन्न कर सकते हैं। पादपों को उभय लिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी में परिभाषित किया गया है। हालांकि पुष्प द्विलिंगी एवं एक लिंगी हो सकते हैं। युग्मक प्राकृतिक रूप से सदैव अगुणित होते हैं और प्रायः अगुणित जीवों को छोड़कर जहाँ युग्मकों का निर्माण समसूत्रण द्वारा होता है, यह समसूत्री विभाजन के प्रत्यक्ष उत्पाद माने जाते हैं। लैंगिक जनन में नर युग्मक का स्थानांतरण वास्तव में एक अपरिहार्य घटना है। यह द्विलिंगी जीवों में अपेक्षाकृत सरल होती है। एक लिंगी प्राणियों में यह मैथुन द्वारा संपन्न होती है। पुष्पी पादपों में एक विशेष प्रक्रिया जिसे परागण कहते हैं,
पराग कणों का स्थानांतरण होता है। युग्मक संलयन निषेचन नर और मादा युग्मकों के मध्य संपन्न होता है। युग्मक संलयन जीव की काय के बाहर अथवा कहीं भी हो सकता है, चाहे बाहर हो सकता है या अंदर कहीं भी हो सकता है। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप एक विशेष कोशिका जिसे युग्मनज कहते हैं का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहलाता है। प्राणियों में इसके निर्माण के तुरंत बाद युग्मनज बनने लगता है। प्राणी अंड प्रजक या सजीव प्रजक दोनों हो सकते हैं। सजीव प्रजक जीवों में भ्रूणीय संरक्षण और भली प्रकार से देखभाल को अच्छा समझा गया है। पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित होता है तथा बीजांड परिपक्व होकर बीज बनाता है। फल के भीतर परिपक्व बीज अगली पीढ़ी का संचारक भ्रूण होता है। ठीक है ना, यह पूरे चैप्टर का आपका सारांश था। ठीक है, अध्याय 1 जीवों में जनन इस तरह से आपका समाप्त हो गया। आप इसको बार बार आप वीडियो को देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा ताकि आपको यह भली प्रकार जो है समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।